हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके वीडियो को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं घनाभ से संबंधित सवालों को और ये सवाल नंबर है 60। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 28√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी है? यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया क्या घन, ठीक है, और इस घन को पिघलाकर क्या बनाया गया है? घनाभ बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है? घन है, घन को पिघलाकर क्या बनाया गया है? घनाभ को बनाया गया है। ठीक है, और घनाभ की जो भुजा है वो घन की भुजा है वो घनाभ की लंबाई के बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ से घनाभ की ऊंचाई h निकालनी है और घनाभ की चौड़ाई b दी गई है। चौड़ाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम वो कैसा है? बराबर है। वॉल्यूम कैसा है? बराबर है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है 28√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को 28√3। ठीक है, और इसका विकर्ण कितना होता है? घन की बात की जा रही है तो a√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। और यहाँ सवाल कह रहा है कि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घनाभ की जो लंबाई है l, ये जो l है वो इसकी भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी कि a बराबर 28 तो l बराबर भी 28 होगा। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, घनाभ का जो वॉल्यूम है और घन का जो वॉल्यूम घनाभ के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, यानी कि a क्यू, ये क्या है? घन का वॉल्यूम बराबर l इंटू बी इंटू एच, ये क्या है? घनाभ का वॉल्यूम। ठीक है, a की वैल्यू 28 है तो 28 गुणा 28 गुणा 28। ठीक है, बराबर l इंटू बी इंटू एच। l की वैल्यू 28 है, b की वैल्यू 14 है तो यहाँ से h की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 28 से 28 कट जाएगा, 14 से काट 14 दूनी 28, 28 दूनी हो जाएगा 56, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि विकर्ण कितना है? 22√3 और घन का विकर्ण कितना होता है? a√3। ठीक है, ये सवाल एक से है। ठीक है, अब यहां से √3 कट जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना निकलेगा? 22। ठीक है, सवाल यहाँ कह रहा है घनाभ की लंबाई और घन की भुजा के बराबर है, यानी कि इसकी जो भुजा है l और इसकी जो लंबाई है l और इसकी जो भुजा है a कैसी है? बराबर है। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा? 22। इसका आयतन, ठीक है, इसको पिघलाकर इसमें ढाला गया है, मतलब घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन a क्यू बराबर l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, a क्यू कितना है? 22 गुणा 22 गुणा 22, l कितना है? 22, b कितना है? 11। ठीक है, यहाँ सवाल में कितना दिया गया? b दिया गया है 11। ठीक है, इंटू एच, तो 22 से 22 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44, एच कितना आएगा? 44। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या है? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है? किसी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 सेंटीमीटर है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर n अनुपात b अनुपात h अनुपात दिया गया है कितना? 4:3:5। ठीक है, हम l बराबर मान लेंगे 4x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो योगफल दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया है। b मान लेंगे कितना? 3x सेंटीमीटर और h मान लेंगे कितना? 5x सेंटीमीटर। ठीक है,
अब सवाल कह रहा है कि सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल, यानी ये घनाभ है, ठीक है, ये क्या एक घनाभ है, ठीक है। यहां पर कहा गया है कि सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल, यानी कि ये किनारा ये, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, यानी कि 4l, ठीक है, 4 लेंथ हो जाएंगे, ठीक है। और b, अगर यहाँ चौड़ाई देखें, एक b ये है, एक b ये है, ये भी b है, ये भी है, तो कितनी 4b प्लस, और यहाँ पर बात की गई किसकी, ऊंचाई की, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4, एक ऊंचाई ये है h, ये भी h, ये भी h, ये भी h, तो 4h। और सवाल में दिया गया सभी किनारों की लंबाई को योगफल 144, तो l प्लस b प्लस h बराबर, यहाँ से 4 कॉमन लेके हम भाग में कर देंगे, ठीक है, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 या 12 और 4 6 24 है 36, ठीक है। अब यहां से क्या हमने माना l b h कितना है, इन सभी को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 7 और 5 12x बराबर 36, तो x बराबर 3, यानी 12 3 36, ठीक है। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है K2 कोष्ठक में l b प्लस b h प्लस h l, ठीक है। तो 2 l भी कितना है, यानी कि l भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिया 12x स्क्वायर प्लस, फिर कर देंगे कि 5 15x स्क्वायर, h इंटू l, इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 4 5 20x स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 20 और 15 कितना हो जाएंगे, 20 और 15 35, 35 में हम जोड़ देंगे 12, तो कितना होंगे 7 47 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर की है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 से 9 63 के 3 हासिल 6, और निचौक 36 और 6, निचौक 36 और 6 कितना हो जाएंगे 42, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 दिया 6, 2 2 दूनी 4, 2 4 8, मतलब 846। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक घनाभ का सतह क्षेत्रफल डेसीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें, जिसकी लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 30 डेसीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो हमें किस में निकालना है, डेसीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एल लंबाई दी गई है वो कितने दी गई है 4.2 मीटर, इसे डेसीमीटर में चेंज कर लें तो कितना 42 डेसीमीटर, ठीक है। और बी कितनी दी गई है, बी दिया गया है 30 डेसीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई एच यहाँ पर दिया गया 180 सेंटीमीटर, को चेंज कर लेंगे डेसीमीटर को, कितना 18 डेसीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो 2 यहाँ पर एल बी कितना है, एल इंटू बी, यानी 42 गुणा 30 यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चक 12, यानी कि 1260 प्लस बी इंटू एच करेंगे, इसका इसमें 18 की 54 540 प्लस एच इंटू एल करेंगे, ठीक है। तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 6 72 और 3 75, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है। ये कितना आएगा 6 5 और 4 9 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, ठीक है।
7 और 8, 8 5 13, 13 और 2 15 के 5, फिर हासिल 1, ठीक है, 1 और 1 2, मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का, 2 6 12 का तो हासिल 1, 2 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 2 10 और 11 हासिल 1, 2 3 4 5। इस सवाल का आंसर 51 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 238 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई b निकालनी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है TSA बराबर 2 कोष्ठक में LB प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया 238 दिया गया है, ठीक है, 238 बराबर 2 LB, ठीक है, L की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख लेंगे, इंटू B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, B इंटू H है कितना 5 है, तो B इंटू H कितना हो जाएगा 5B, H इंटू L, ठीक है, H इंटू L 7 पंजे 35, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ने 18, 35 में घटा देंगे और ये 7 और 5 कितना 12B, ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 4 और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है, और 12 का से मान देंगे तो B की वैल्यू है 12 7 84, यानी B की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा B, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक घनाभ की भुजा 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू H मतलब क्या अनुपात में दिए गए कितने 1:2:3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा और आयतन कितना दिया है वॉल्यूम इसका दिया गया है सवाल में कितना है 1296, ठीक है, यानी कि x इंटू 2x इंटू 3x बराबर कितना हो जाएगा 1296, ये कितना बनेगा 3 दूनी 6, 6 से काट 6 दूनी 12, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी x क्यूब बराबर ये निकला, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये कितने का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है 216। यह पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो TS कितना हो जाएगा 2 कोष्ठक में L इंटू बी, यानी कि इसका इसमें करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6x² और प्लस 3x², ठीक है, 2 इन सभी को ऐड कर देंगे, 2 और 6 कितने हुए 8, 8 और 3 11x², 11 इंटू x की वैल्यू 36 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 छक्के 66 में 6 हासिल 6, 11 के 33 और 6 33 और 6 कितना हो जाएगा ये 39, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो 6 दूनी 12 तो हासिल 1, 9 18 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 4 792, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 60:24:7 है और इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे L B और H कितना दिया गया 60x मान लेगा इससे, ठीक है, और हम 24x B मान ले रहे हैं, ठीक है, H को मान रहे कितना 7x, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसके चारों अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर, यानी जो डायगोनल है वो L² B² प्लस H² बराबर ही है, ठीक है, और ये रूट में, तो यहाँ पर D की जो वैल्यू कितनी है 130 है, ठीक है, 130 का वर्ग बराबर कितना L का स्क्वायर करेंगे 3600 हो जाएगा, H² प्लस B का स्क्वायर करेंगे कितना 576 हो जाएगा H²,
7×7=49 x², ठीक है। अब सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक, यानी कि 0 और 6 कितने हुए, 6 और 9, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 7 कितने हुए, 12, ठीक है। 12 के 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12 के 2 फिर हासिल 1, और ये कितना जाएगा, 42, ठीक है। और ये x², इधर कितना हो जाएगा, 169 और डबल जीरो, ठीक है। अब इसका इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 169 और ये डबल जीरो बट्टे 42, 25 x² था, ये रूट में हो जाएगा। ये कितना है, 130। ये कितने का होता है, 42, 25 कितने का वर्ग होता है ये, जैसे कि हम निकालते हैं 25 का, 35 का, 45 का, और इसी तरीके से इसमें भी दिया गया है कितने का है, 55 का, 65 का। 65 का देखिए कितना, 55, 25 और 76 42, ठीक है। ये कितने का, 65 का है, ठीक है। तो ये 65 को बाहर आ जाएंगे, ठीक, बराबर x। सॉल्व कर लेंगे, 13 एकम 13 और 13 बन ये 65, 2 से काट के कितना बन जाएगी, 2 बार, ठीक है। यानी f की वैल्यू कितनी है, 2। वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L की यहाँ वैल्यू कितनी दी, 60x इंटू बी की वैल्यू कितनी, 24x इंटू ये कितनी, 7x। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 16, ठीक है, गुणा 60, यहाँ कितना है x³, ठीक है। 6 8 48 जीरो है, 6 8 48 के 8 हासिल कितने हुए, 4, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6 6 36 और 4 कितने हुए, 36 और 4 40 का 0 हासिल 4, 6 के 6 और 1 10, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें करना है, x³ x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 करके क्यूब कितना हो जाएगा, 8। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो 0 8 64 और एक 0 पे 8, यानी कि 80,640। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 80,640, यूनिट की ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 80,640। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर यह कहा गया कि एक घन ये है, ठीक है, और एक घन ये है, जिनकी भुजाएं कैसी है, 10 सेंटीमीटर में। दोनों घनों को एक साथ जोड़ के रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जोड़ के इनको रखा गया तो क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, ठीक है। इस तरीके से दोनों को जोड़ के अपना घनाभ बन गया, यानी कि चौड़ाई भी 10 रही, ऊंचाई भी 10 रही, और जो लंबाई वो कितनी हो गई, 20 हो गई। अब कह रहा है ये सवाल है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, यानी कि 2 कोष्ठक में टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, यानी कि 2 कोष्ठक में एल बी कितना हो जाएगा, ये एल है, ये बी कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस बी इंटू एच कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। एच इंटू एल कितना हो जाएगा, एच ये एल कितना 200, ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया, 500 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया है कि एक आयताकार बक्से की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है, इसके 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से और 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी धातु की कुल, यानी कुल चादर को मढ़ने में आई लागत के बीच 234 रुपए का अंतर है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो बक्से की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी गई है यहाँ पर, और कुल चादर को मढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से एक बक्सा है ये, ठीक, इस बक्से को हमें क्या करना है, एक चादर से मढ़ना है, और जो एल बी और एच इनका जो अनुपात दिया गया है, एल को मान लिया हम 2x से, यहाँ पर जो
इसे मान लिया 2x और b मान लिया कितना 3x और h कितना मान लेंगे 4x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कुल चादर को मरने में, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 कोष्टक में l इंटू बी, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x स्क्वायर और 4 दूनी 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 12 और 8 कितने 20, 20 और 6 26, 26 दूनी कितने हो जाएंगे 52x स्क्वायर, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है कि 10 रुपये 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से और 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, और यहाँ कितना दिया गया है सवाल में के बीच कितना अंतर है 234 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 रुपये प्रति मीटर की दर की स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 52x स्क्वायर माइनस 8 गुणा 52x स्क्वायर, इनका डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कितना दिया गया है 234। हम यहाँ से क्या कर लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 52 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 234। सॉल्व करें 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 7 14, फिर 13 से काटेंगे 13 चौक 52 और 13 निमा 170, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9/4, एक्स बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब मैं क्या है एल की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से एल का कितना आ जाएगा 2 इंटू 3/2 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। बी बराबर निकाल लेंगे 3 इंटू 3/2, ठीक है, यानी कि कितना 4.5 हो जाएगा, और एच निकाल लेंगे यहाँ से 4 गुणा 3/2, 2 से 2 काटे कितना जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, इसकी बात की है मीटर स्क्वायर की बात की है, सवाल में क्या है रुपये जो है मीटर स्क्वायर की बात की है, हम इसे मीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर हो जाएगा 3 मीटर और 4.5 मीटर और 6 मीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल कह रहा है कि एक खेत की लंबाई 125 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर और इस खेत में 10 मीटर गुणा 7.5 मीटर गुणा 6 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया है और इससे निकली मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके बराबर खेत का तल ऊंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर किसमें आया सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, और मतलब यहाँ पर यह खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी गई है 125 मीटर और 15 मीटर, ठीक है, यानी कि आयताकार ये खेत है, ठीक है, ये क्या एक आयत के आकार का 125 मीटर और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और इस खेत में 10 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा एक गड्ढा खोदा गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक गड्ढा है, ये कितना है 10 मीटर और 7.5 मीटर और 6 मीटर गड्ढा खोदा गया, ठीक है। इससे निकली मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया। इससे जो मिट्टी निकली है उससे क्या किया गया है, इससे समान रूप से फैला दिया गया, ठीक है। यहाँ जो समझिएगा क्या है, यहाँ जो इसे मिट्टी को फैला दिया गया है। अब ये पूछा गया है कि ये मिट्टी जो है कितनी ऊंची उठ जाएगी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा आयताकार, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 125 गुणा 15, तो 15 बन गया 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल 3 और 15 के 15 और 3 18, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालें, किसका इस जो गड्ढा किया उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढे के जो आधार है उसका क्षेत्रफल, गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 7.5, यानी कि
7.5 गुणा 10 बराबर 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस जो घनाकार जो गड्ढा है उसका निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L कितना है 10 गुणा 7.5 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट कट जाएगा, 10 कट जाएंगे, 75 छिक्के कितने हो जाएंगे 450। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर, इसमें दिया गया है मीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है, अब इतनी मिट्टी को निकाला गया और इस एरिया में फैला दिया गया है। ठीक है, अब इसकी पूरी एरिया कितनी है, इसकी इस आयताकार जो खेत है उसकी एरिया कितनी टोटल 1875, और जो घनाभ के आकार का जो बेस है इसकी जो एरिया है वो कितनी है 75, घटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 1800। अब इस एरिया में मिट्टी को फैलाना है। ठीक है, मतलब ये टोटल क्या है आयतन है। ठीक है, ये क्या पूरा वॉल्यूम है यानी कि 1800। ठीक है, गुणा बराबर, और ये इस मिट्टी को फैलाएगा, ऊंचाई निकाल देंगे तो 450 गुणा h। ठीक है, तो इसमें भाग लगा देंगे यानी कि 450। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इससे। सॉरी, यहाँ पर जो दिया गया है ये टोटल क्या है, ये है वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या वॉल्यूम है यानी कि 450 ये वॉल्यूम है, और ये 1800 ये क्या है, ये क्षेत्रफल है ओनली, ये क्या बचा हुआ क्षेत्रफल है यानी कि 1800 गुणा यहाँ से h निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस एरिया का क्षेत्रफल है उसका ऊंचाई निकाल लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो h बराबर आ जाएगा 450 बट्टे 1800, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे हम 3 से, तो 3 एकम 3 तो 5 15, यहाँ काटे 3 तक अच्छा कटा रहे और 15 चक 60 यानी कि 1/4 ये क्या निकला मीटर। ठीक है, और जो सवाल किसमें आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसे चेंज कर लेंगे मीटर को, यानी 1/4 गुणा 100, तो 4 से काटेंगे 25 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 25 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक आयताकार टंकी जिसमें से 50,000 निवासियों को जल का वितरण किया जाता है में 3 समान कक्ष हैं। इसमें क्या 3 समान कक्ष हैं, प्रत्येक कक्ष की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर है और शुरू में जल की गहराई 12 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है, टंकी का जल कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 50,000 निवासियों के लिए, ठीक है, जल का वितरण किया जाता है। 3 समान कक्ष हैं, प्रत्येक कक्ष की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर और शुरू में जल की जो गहराई है 12 मीटर है। अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन, ठीक है, 20 लीटर जल मिलता है, प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है और 50,000 निवासी हैं तो कितना लीटर मिल जाएगा इन्हें, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ये क्या वाटर निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, जल यानी कि 50,000 व्यक्ति हैं निवास करते हैं एक गांव में और एक व्यक्ति को एक दिन में 20 लीटर जल की आवश्यकता होती है, तो सभी व्यक्तियों को कितने लीटर की आवश्यकता हो जाएगी, यानी कि 10, 5 दूनी 10 और ये 5 0। ठीक है, इतने लीटर की आवश्यकता होगी। अब सवाल में क्या है, 3 समान कक्ष है, प्रत्येक कक्ष की लंबाई 200 मीटर, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों कक्ष की 3 कक्ष हैं, समान कक्ष हैं 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से L कितना है 3 इंटू L की वैल्यू कितनी है 200 मीटर है गुणा, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 100 मीटर है गुणा और ऊंचाई कितनी है 12 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 12 छिके, ठीक है, यानी कि 12 तो 36, 36 दूनी 72, ठीक है 72 और ये कितने 4 0।
इतना मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हमें दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब मीटर क्यूब, 1 मीटर बराबर होता है 10 लीटर, ठीक है। सॉरी, 1 लीटर बराबर होता है 10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इसे हम चेंज कर लेंगे और भाग लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि दिनों की संख्या निकालेंगे वैसे डेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 720, ठीक है। यानी कि 720 और इतने 3 जीरो और, ठीक है। और भाग किसका लगा देंगे, इसका। लीटर, कितना लीटर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो है मीटर क्यूब में, ये है लीटर में, ठीक है। यहां से हम काटते हैं 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। और इसको चेंज कर लें किसमें, लीटर में, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1000 का, ठीक है। 1 2 3 1 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 720 डेज, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 720, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है कि 45 लीटर प्रति मिनट की दर से 10 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाले जल के घनाव पात्र को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर दिया गया 45 लीटर प्रति मिनट की वैल्यू और आंसर आया है घंटे में, ठीक है। तो 45, ठीक है, लीटर प्रति मिनट, इसे चेंज कर लेंगे, यानी कि 45 लीटर 1 मिनट की दर से 10 मीटर और 9 मीटर और इतने मीटर गहराई वाले जल के पात्र को खाली करने में, ठीक है। तो खाली करता है, मतलब 1 मिनट में 45 लीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 लीटर, ठीक है। 1 घंटे में कितना होगा, ये 60 लीटर, ठीक है। मतलब 45 गुणा 60, ठीक है, लीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा, 45 गुणा 6 करेंगे तो, यानी 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 25 26, ठीक है, 27। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 24 और 3 27, ठीक है, लीटर प्रति हावर। और यहाँ पर जो 10 मीटर और लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाले जल, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से, वॉल्यूम एल बी इंटू एच, एल कितना है 10 गुणा 9 गुणा 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 की 27 और 1 0, ठीक है। ये किस में आया है, मीटर क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है जल के घनाभ पात्र खाली करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है, ठीक है। इसे कर लेंगे चेंज किसमें, लीटर में, ठीक है। तो 27 0 मतलब 270 में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, समय कितना है 2700 लीटर प्रति घंटा, 2700, सॉरी, वॉल्यूम अपॉन इस जो खाली हो रहा है उसका, ठीक है, आयतन, यानी कि 27, कितने जीरो हो जाएंगे, ये 4 जीरो बट्टे 27 2 जीरो, ठीक है। ये किसमें है, लीटर में, और ये किसमें है, लीटर प्रति हावर में। लीटर से लीटर ऊपर हावर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 100 हावर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। सफेदी की लागत रुपए 25 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर एक घनाभ के आकार का कमरा दिया गया है, ठीक है, घनाभ के आकार कमरा है ये, और इसकी जो माप है 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 है, यानी कि 12, 8, 10, ठीक है। अब यदि सफेदी की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से निकालेंगे लीटर सरफेस एरिया, तो कितना होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2 L कितना है यहाँ पर 12, B कितना है 8, H कितना है 10, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 8 और कितना 20 हो जाएगा, 20 गुना करेंगे 20 तो 400, ठीक है। ये क्या है मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है यहाँ पर सवाल ये भी कह रहा है आगे कि 4 दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने में, तो ऊपर क्या ये छत है, ठीक है, इसका एरिया और लेना है, तो मतलब क्या है ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। छत की बात की गई है, एरिया, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 12 गुणा 8, तो 12 8 96, 496 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल कह रहा है मीटर स्क्वायर कि 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 25 लागत, ठीक है, या कितना 496 गुणा 25, ठीक है, रुपये। सॉल्व कर लेंगे 25 का 150 जीरो हासिल 15 और 25 निम्मा 225 और 15 और जोड़ दे कितना हो जाएगा 240 का जीरो हासिल कितना हो जाएगा 24, 25 चक 100 124, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 124 डबल जीरो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक एकल घन बनाया जाता है। इस नए घनाभ को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत रुपए में आएगी। तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर, मतलब एक घन को पिघलाकर, ठीक है, ये क्या 9 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ठीक है, इसको पिघलाकर और एक ये घनाभ है। घनाभ की दवाई कितनी दी गई है 5 13 31, 5 13 31, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब दोनों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया, तो एक एकल घनाभ बनाया गया है, ठीक है। इस नए घन को पॉलिश करने में एकल घन बनाया, क्या बनाया गया है, दोनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से घन बनाया गया है। अब कह रहा है कि 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत रुपए में आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 9 का 729 हो जाएगा, ठीक है, मतलब घन का वॉल्यूम, ठीक है, और प्लस इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 729, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो कितना होगा, मतलब 31 गुना 13 गुना 5, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। अब करेंगे 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, ठीक है, 13 पंजे 65 और 6 कितने 71 का 1 हासिल कितने हुए 7, 13 एकम 13 और 7 कितने हुए 13 एकम 13 और 7 कितने हुए 20, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 और 7 4, ठीक है, 2 और 1 3 और 4, ठीक है, और 1 7 और 2 27, ठीक है, मतलब ये निकला है क्या टोटल वॉल्यूम, ये क्या टोटल वॉल्यूम है। अब ये दोनों का वॉल्यूम मिलाकर किसके बराबर है, इस घन की
भुजा के बराबर है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, मतलब ए क्यूब बराबर कितना है 2744, ठीक है। ये किसका घन होता है, ये होता है 14 का, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि एक एकल घन बनाया जाता है, इस नए घन को पॉलिश करने पर में 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत रुपये में है, यानी कि इसका हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है। नए पॉलिश करने में, ठीक है, इसको हम पॉलिश करेंगे, ठीक है, तो कितना हो 14 6 स्क्वायर 14/196 गुणा 6 और गुणा 10 रुपये प्रति लागत रहेगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 के 6 हाथ से कितने हुए 3, ठीक है। 6 दिन 54 54 55 56 57 के साथ हाथ कितने हुए 5, 6 कम 6 और 5 11 और 10, ठीक है। 11760 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक घन का विकर्ण 9√3 मीटर है, तो आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि डायग्राम दिया गया है, घन का कितना है 9√3 है, और इसका कितना होता है फॉर्मूला a√3 बराबर 9√3 है। तो यहाँ से क्या है √3 से √3 घट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है, और 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। 9 81 गुणा 6 करेंगे, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। यानी कि ये क्या है मीटर क्यूब, ये क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। 729 और 486, 729 और 486 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।